हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, तो आप उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर से देख लेना ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और आपको चीज़ें बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उन वीडियोस के लिए ज़रूर से हमें सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं, तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है दोनों ही जगहों पे। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें हमें पढ़ना है मेजर क्रॉप्स। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के कुछ मेजर क्रॉप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और मेजर क्रॉप्स है आपके राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस। तो ये बेसिकली कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जिनको कि हमें इस वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। मेजर क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. तो हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। किस जगह की कैसी सॉइल है, कैसी क्लाइमेट है और कैसी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, इन फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए अलग अलग तरहों का फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करवाया जाता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। तो हमारे कंट्री के जो मेजर क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, पल्सेस है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, कॉटन एंड जूट है और भी बहुत कुछ है। तो इनमें से कुछ क्रॉप्स को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला मेजर क्रॉप आता है राइस। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों की ये स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप मतलब ऐसा फूड क्रॉप जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया के कंज्यूम करते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया जो है राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और पहला है चाइना। सारी जो बातें मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, बस उनको आपको लर्न करना होगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ध्यान से एक एक टॉपिक को बैठकर पढ़ लोगे 2-3 बार तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। खरीफ क्रॉप। तो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस मेन पॉइंट को ही शॉर्टकट में लिखा है ताकि आपको देखने में ज़्यादा ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लर्न करना है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैंने लिखा है ताकि आपको देखने में भी कम लगे। रिक्वायरमेंट। तो राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम इसमें देखेंगे। हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो राइस क्रॉप के लिए हाई टेम्परेचर नेसेसरी होता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए राइस क्रॉप के लिए। एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो एनुअली जो रेनफॉल होनी चाहिए जिस भी जगह पे राइस क्रॉप ग्रो कराना है वो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए। ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस जो है वो मेनली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाले जगहों पे ग्रो करवाया जाता है। Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan.
देखो राइस क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे राइस क्रॉप को ग्रो करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। बट डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन के डेवलपमेंट के कारण और ट्यूब वेल्स के डेवलपमेंट के कारण अब ऐसे एरियाज में भी आसानी से राइस क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है जहाँ की काफ़ी कम रेन होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और समझने वाला पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान से याद रखना। तो बस राइस क्रॉप में आपको इतनी ही बातों को ध्यान में रखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है, आप आराम से 1-2 बार पढ़ लोगे इसे तो आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। बस ये करना कि टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, तो आप भूलोगे नहीं। सेकेंड हमारा मेजर क्रॉप आता है वीट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारा वीट। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एक मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। रिक्वायरमेंट, तो वीट क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम इसमें देखेंगे। कूल ग्रोइंग सीजन, तो वीट को ग्रो करवाने के लिए कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत होती है। अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब होता है पकना। जो भी हम क्रॉप लगाते हैं वो जब पकता है तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हमारा जो वीट क्रॉप है उसके राइपनिंग के लिए, उसके पकने के लिए एक ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है, यानी कि काफ़ी अच्छा सनशाइन होना चाहिए, तभी जाकर हमारा वीट जो है वो पकेगा। 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जिस भी जगह पे हम वीट को ग्रो करवाना चाहते हैं वहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वीट को ग्रो करवाने के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स, हमारे कंट्री में 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जरूर से ध्यान में रखना। द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट में गंगा सतलज प्लेन्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है वीट ग्रोइंग का। ठीक है, दूसरा है द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, तो जो ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है। ठीक है, तो ये 2 वीट ग्रोइंग जोन्स है हमारे कंट्री के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको लर्न किसी भी हालत में रखना ही होगा। गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं हमारे? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। थर्ड हमारा मेजर क्रॉप आता है मिलेट्स। इंपॉर्टेंट मिलेट्स ज्वार, बाजरा एंड रागी। तो 3 हमारे इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो कि है ज्वार, बाजरा एंड रागी। हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो मिलेट्स जितने भी होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, उनमें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के मामले में ज्वार जो है हमारा वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप का मतलब होता है जिसमें रेन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ज्वार एक ऐसा क्रॉप है जिसमें बारिश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो सॉइल। बाजरा जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है सैंडी सॉइल और शैलो सॉइल पे। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी अ क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन, रागी को क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन कहा जाता है।
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्राई सीजन में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाता है। ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स। ठीक है, रागी जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होता है रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और सैलो ब्लैक सॉइल में। रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा। रागी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होती है, कैल्शियम होती है और भी न्यूट्रिशन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलेट्स जो होते हैं वो एक हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले क्रॉप होते हैं। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रागी को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सिंपलिस्टिक वे में आपके लिए लिख दिया है और आपको समझा भी दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है मेज। तो मेज भी हमारा एक मेजर क्रॉप है। अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड एज फूड एज वेल एज फॉडर। तो मेज एक ऐसा क्रॉप है जो कि फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है और फॉडर की तरह भी यूज़ किया जाता है। फॉडर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि जानवरों के लिए ग्रो करवाए जाते हैं, उनको फीड करने के लिए ग्रो करवाए जाते हैं। रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। मेज को ग्रो करने के लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो मेज हमारा अच्छे से ग्रो होता है इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मेज को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो मेज में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब आता है हमारा इस वीडियो का लास्ट मेजर क्रॉप, पल्सेस। इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और साथ में सबसे बड़ा कंज्यूमर है पल्सेस का। मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। पल्सेस से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पल्सेस में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पल्सेस जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। मेजर पल्सेस तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। तो हमारे कंट्री के मेजर पल्सेस कौन कौन से हैं? तूर है जिनको कि हम लोग अरहर भी कहते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है और ग्राम है। ग्राम मीन्स चना। ठीक है, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। पल्सेस को ग्रो करने के लिए लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप्स। पल्सेस जो होते हैं वो लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं। आई होप कि लेगुमिनस क्रॉप्स के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा। हेल्प्स इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेगुमिनस क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जो कि लेगुमिनस क्रॉप्स के द्वारा किया जाता है, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिस्टोर हो जाती है। आई होप कि ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा होगा साइंस में। अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि क्लास 10 में पढ़ो। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतना जानो कि पल्सेस जो होते हैं वो एक लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं। लेगुमिनस क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अरहर। अरहर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है और इस वजह से अरहर जो है लेगुमिनस क्रॉप में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो सारे पल्सेस आपके लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, बस अरहर को छोड़कर। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops। और इसलिए ही पल्सेस को अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो करवाया जाता है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की क्रॉपिंग की गई, ठीक है, और उसको जब हार्वेस्ट कर दिया जाता है तब जो लैंड खाली बचता है तो उस पर हम पल्सेस को लगा देते हैं। ठीक है, पल्सेस को लगाने से क्या फ़ायदा होता है? तो पल्सेस एक लेगुमिनस क्रॉप होते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर होती है।
तो जब हमने एक पर्टिकुलर क्रॉप की हार्वेस्टिंग की है तो जाहिर सी बात है उस लैंड पे सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को रिस्टोर करने के लिए हम पल्सेस को ग्रो करवा देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ग्रोइंग इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। एक की कटाई हुई, उसके बाद पल्सेस लगा दो, पल्सेस लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो पल्सेस हटाने के बाद हम कोई भी और दूसरी क्रॉपिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये रोटेशन वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पल्सेस को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पल्सेस क्लियर हो गई होंगी और साथ ही में इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है एंड। अगर अभी तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।